मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनबारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनबारी। गिरधारी श्याम बनबारी, गिरधारी श्याम बनबारी, गिरधारी श्याम बनबारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनबारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। सत्संग सत्र के तृतीय दिवस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सत्संग हमारे जीवन में परम आवश्यक है। कल मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ, हम श्री प्रेमानंद जी के सत्संग में गए और वहाँ एक बहुत प्यारी बात सुनने को मिली। वहाँ प्रेमानंद जी कह रहे थे कि अगर कोई एक बार भी ये कह देना, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे हरि मैं आपका हूँ, अगर वो ये कहने लग जाए तो भले ही बाने पहले कितना भी कुछ किया हो गलत कार्य, पर वैदंत भगवान उसे अपना लेते हैं। अपनाया तो उन्होंने हुआ ही है हमेशा। जैसे कोई बड़ा सेठ होता है, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो और उसके खिलाफ अगर कोई कुछ कहे, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और फिर उसको प्रयास करता है उसका मुंह बंद करने का। पर भगवान को लोग गाली भी दें हैं, भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में, साधु के बारे में लोग अगर कुछ अन्यत्र गलत बात भी करें तो भगवान उसकी हवा बंद नहीं करते हैं, उसकी श्वास बंद नहीं करते हैं। ऐसे दयालु भगवान है। तो अगर कहूं ना बहुत ज्यादा घने पाप भी करे हो तो अनेक जन्मात् कृत पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे का भैया वो बहुत बड़ा चोर है कन्हैया। अरे का वो माखन चुराता है? का नहीं, माखन ही केवल नहीं चुराता है, अनेक जन्मात् कृत पाप चोरम, अनेक जन्मों के कृत पाप चोरम, जो हमने संचित हमारे पाप हैं भगवान उनको भी चोरी कर लेते हैं। हमें तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है, हो राम के राम कहो तुलसी तजो को समाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सब सुधरेगी आज। तो उन्होंने कहा है कि तुम आज भगवान के हो जाओ, तुम्हारा हमेशा आज अगर हो गए तो भगवान पुराने हिसाब को भूल जाते हैं और आपको फिर अपना बना लेते हैं। तो कोई भगवान का यदि हो जाए और फिर बालापन से और कोई हो जाए, अगर युवा सही मार्ग पर आ गए, बालक सही मार्ग पर आ गए और अभी से उनने भजना अगर प्रारंभ कर दिया, तो ये अभी का भजना और फिर बुढ़ापे में तो समझ में आने लगता है जीवन निकलने के बाद। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। बाद में वही बातें फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापे में भजन करना भी चाहोगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है बचपन से। जैसे हम किसी रजिस्टर पर, किसी कॉपी पर अगर हम शीश से लिखें तो वो मिटाया जा सकता है, लेकिन अगर हमने पेन से लिख दिया तो उसको अगर हम रगड़ने की कोशिश भी करेंगे वो इतना पक्का हो जाता है कि ज्यादा रगड़ने का प्रयास किया तो हो सकता है कागज और फट जाए। ऐसे ही अगर हमने बचपन में मान के चलो जो अभ्यास कर लिया है वो ही बात तक रहेगा, और अगर बचपन में ही हमने गलत चीजों का, नशे का, गलत बातचीत का यदि अगर हमने वो कर लिया,
अभ्यास कर लिया है शुरू में ही, तो फिर हमसे अच्छे कार्य बाद में भजन होने वाला नहीं है। अंत राम कही आवत नहीं, अंत में राम कहते नहीं आएगा, क्योंकि शुरू से अभ्यास नहीं किया है ना। प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मम भागवतानिया, कुमार अवस्था से ही हमें भगवान का भजन करना चाहिए। बाहर गांव के बच्चे रो रहे हैं, तो हमें कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए। और जब ऐसा भजन हो जाता है ना शुरू से, बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सबसे मेन बात, अगर आपने अभी से भजन करना प्रारंभ कर दिया तो हरि आपके एकदम है वो तो रहता है, आप भी कहोगे ये बात। अगर आपने, क्योंकि फिर हमारे अंदर वो भरता जाएगा ना। भगवान आनंद स्वरूप हैं, और आनंद वही होता है जो प्रतिपल वर्धमान रहे, हैं जो आए और खत्म हो जाए कुछ देर बाद वह सुख कह सकते हैं, लेकिन जो आए और हमेशा रहे उसे आनंद कहते हैं, और प्रतिपल वर्धमान और हो उसे आनंद कहते हैं। तो अगर कोई बचपन से ये करता है तो बाला पन सो हरि भजे, जग सोरत उदास, तीरथ हूँ आशा करे, कब आवे हरिदास। अगर कोई बालापन से हरि भजे और जगसों रहत उदास, तीरथ हूँ आशा करे, कब आवे हरिदास। जब भरद्वाज जी गंगा जी में जाते थे प्रयागराज में, तो गंगा जी 10-5 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आ जाती थी, और संतों ने मुनियों ने पूछा कि अरे गंगा जी आप ऐसा क्यों करती हो, हम आते हैं तो आप जैसी हो वैसी ही रहती हो, लेकिन जब भरद्वाज जी आते हैं तो आप ऊपर आ जाती हो। गंगा जी बोले कि दुनिया के सभी लोग मुझ में आते हैं अपने पाप धोने के लिए, लेकिन कोई भरद्वाज जी जैसा महात्मा आता है मेरे अंदर से मेरे पाप धोने के लिए, है। तो बालापन सो हरि भजे, जग सोरत दास, तीरथ हूँ आशा करे, कब आवे हरिदास। इसमें एक बात और बड़ी प्यारी है, जग सो रहत उदास। जग में अधिक हमारा गलत चीजों में आज की जो नई पीढ़ी जा रही है जिस तरफ, इस मार्ग से उदास रहे, इस मार्ग से अनजान रहे, हैं। मेरो तो राधा रमण दूसरो न कोई, मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है। ऐसे ही हम मान ले कि हमारा केवल जो ही मार्ग है, हम जान गए हैं भगवान है, तो फिर अन्यत्र किसी का होना नहीं है। ये दिल दे किसी एक को, किसी नेक को। ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांट दे हर एक को। ये बड़ा कीमती है, और इसे भगवान के अलावा कोई नहीं संभाल सकता है, तो ये केवल भगवान को दे। और जब उनको दे देते हैं तो फिर भगवान भी कर्जदार हो जाते हैं। हमारा यद्यपि कर्म है, हमारा ये धर्म है कि हम भगवान को भजें, लेकिन जब हम भगवान को इतने प्यार से भजते हैं ना, अपना सर्वस्व उनको मानते हैं, तो फिर वे भगवान भी हमारे पाछे पाछे हरि फिरे, हैं। कहत कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे निर्मल नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर भगवान भी वाकई सोचते हैं कि मैं इसके लिए क्या लुटा दूं, मैं इसके लिए क्या दे दूं। कोई शिष्य गुरु के अनुकूल हो जाए तो गुरु सोचते हैं कि मैं चाहे का दे दूं, हैं। कोई बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं कि मैं इसके लिए क्या कर दूं। ऐसे ही कोई जब भक्त हो जाता है तो भगवान भी सोचते हैं मैं इसके लिए क्या कर दूं। भगवान भी कर्जदार हो जाते हैं। एक बार की घटना है, एक ब्राह्मण रहते थे, और वे ब्राह्मण एक बार रोज क्या होता था कि वे ठाकुर जी की एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, और रोज लाते थे फूल पुष्प आदि और ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। एक दिन पंडित जी का मन हुआ कि आज तो ठाकुर जी के लिए फूल बंगला बनाना है। जैसे हमारे बिहारी जी में फूल बंगला लगता है ना, ऐसे ही
उन पंडित जी ने सोचा आज तो बढ़िया गुलाब के फूल ला करके और भगवान का आज हम फूल बंगला बनाएंगे। वे दुकान पर गए, माली के पास गए, सुंदर सुंदर बढ़िया फूल रखे थे। इनने कहा कि फूल आज हमें आपके फूल चाहिए सारे, और आज हम बिहारी जी का फूल बंगला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 रुपए लगेगा। कहा ठीक है, हम 1 रुपए देंगे। बहुत 1 रुपए बहुत ज्यादा था तब। अब उसी समय पर क्या हुआ कि अकबर का मंत्री था और अकबर ने उसको भी फूल लेने के लिए भेजा। वो आया और उसने, अब पंडित जी तो खरीद ही चुके थे, उसने माली से कहा कि हमें फूल दो। माली ने कहा कि हम बेच चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन है। पंडित जी ने कहा भैया हम जाए खरीद चुके हैं पहले से, आप कहीं और से ले लो। उसने कहा कि नहीं, हमें यही फूल चाहिए। अरे हम अकबर के, हम राजा के मंत्री हैं, आप हमें जानते हो। पंडित जी ने मन ही मन सोची, कोई दुनिया का इस थोड़े से राज्य का एक मट्टी के टुकड़े का कोई थोड़े देर के लिए एक मट्टी का पुतला ही यदि राजा बन जाए और वो अपने आप को इतना समझता है, तो मैं भगवान का दास जो त्रिलोकी को चलाता हूं, मैं भी तो कोई हूं। उसने कहा कि मैं 2 रुपए दूंगा। एक बात और कहें, किसी संसार के राजा का या किसी संसार के बड़े आदमी का कोई नौकर भी नौकर ही होता है, या कोई मालिक भी नौकर ही होता है, और भगवान का नौकर भी मालिक होता है सर। तो पंडित जी ने कहा, उसने कहा कि हम 2 रुपए देंगे। पंडित जी ने कहा हम 5 देंगे। उन्होंने कहा कि हम 10 देंगे। इनने 20, उन्होंने कहा 30, इनने 40, उसने कहा 50। पंडित जी बोले हम 100 रुपए देंगे। अब उसने, मंत्री ने सोचा कि अगर हम 100 से ज्यादा लेकर के गए तो राजा हमें वैसे ही नहीं छोड़ेगा, इतना शौकीन भी नहीं है, वो हमें वैसे ही मार देगा। अब वो तो वहां से चला गया, पर वो माली बोला कि पंडित जी अब चाहे हमें जमुना जी में बहाने पड़े, पर फूल तो अब 100 के ही हम दे पाएंगे। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार हमने जुबान दे दी, हमने कह दिया है तो हम भी 100 के ही लेंगे। पंडित जी ने अपना घर गिरवी, अपनी जमीन गिरवी, अपना सब कुछ रख करके बिहारी जी के लिए एक बगिया में और मट्टी का वो चबूतरा बनाया। बापे अपने ठाकुर जी को रखा और फूल लेकर के गए और सुंदर उनने वो फूल बंगला सजाया। उधर श्रीनाथ जी गिरिराज जी के यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा में, और आज हम गोवर्धन जी भी जा रहे हैं परिक्रमा लगाने, तो गिरिराज जी के यहाँ श्रीनाथ जी विराजमान है। वहां पंडित जी आरती कर रहे थे, पुजारी जी आरती कर रहे वहां की। और आरती करते करते क्या हुआ, जब आरती करते करते जब वहां पंडित जी ने अपने गिरधरलाल को माला पहनाई, तो इधर उनकी गर्दन झुक गई। इनकी गर्दन झुकी तो पुजारी जी एकदम घबरा गए। उन्होंने आरती बीच में ही रोकी, पर्दा लगाया और पर्दा लगा करके क्षमा प्रार्थना, कुछ गलती हुई है भगवान, हम लोगों से कोई गलती हुई है, ये क्या क्या हो गया है। भगवान बोले कि मैं त्रिलोकी का भार सहन कर सकता हूं, पर उन ब्राह्मण ने जो माला पहनाई है मैं बाको भार सहन नहीं कर पा रहा हूं। बिहारी जी ने पूरी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ है, तुम उनको उनकी वस्तुएं वापस दिला दो तो फिर हमारी गर्दन ऊपर हो जाएगी। पुजारी जी ने अपने सेवकों को भेजा, कुछ धनी सेवकों को बुलाया, और वे सेवक जाकर के गए और पंडित जी से प्रार्थना कर करके उनको उनकी वो सब चीजें वापस दिलवाई, और फिर बिहारी जी की गर्दन सीधी। बिहारी जी, भगवान भी, बिहारी जी भी, श्री राधा रमन जी भी हैं भक्त के। यदि कोई भक्ति में उतर आए तो भगवान भी बाकी कर्जदार हो जाते हैं। 11वें स्कंद में कहा है भागवत जी के, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तेंग्री रेणु भी। कोई मेरे आश्रित अगर भक्त हो जाता है तो अनुब्रजाम में हम नित्यम, नित्य भगवान उसके पीछे पीछे, अनुब्रजाम में हम पूये ए तेंग्री रेणु भी, मैं उसके पीछे पीछे फिरता हूं। कहा पीछे क्यों जाते हो आप? अरे कहा बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने, है इस श्लोक में कहा है, ताकि उस निर्मल भक्त की जो दुनिया में कुछ चाहता ही नहीं है, ऐसे भक्त की चरण रेणु मेरे सिर पर आ जाए। कितनी बड़ी बात है?
भगवान कह रहे हैं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, मैं भगतन को दास हूँ, भगत मेरे मुकुट मणि। आहा, ऐसे उदार लाल जी को पाकर के फिर कोई दुनिया से प्रेम कैसे कर सकता है? कोई संसार में मन कैसे लग सकता है? ये जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना। हरि चरण चित धरियो रे मनवा, संत चरण चित धरियो रे मनवा। जग सो प्रीति मत करियो, हो जगत प्रीति मत करियो रे मनवा। जग सो प्रीति मत करियो। तो एक केवल भगवान को अपना माने, भगवान से प्रेम करें, और जब भी समय नहीं मिले, हमेशा ही आप बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की भक्ति में खोए रहें। आनंद आएगा तभी जीवन में जीने का, ऐसे ही जीते रहें। अब आज का समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार, भव से बेड़ा होगा पार। कल तक के लिए विराम, कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ और फिर सत्संग करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम।